Hello, hello 12th class. We are going to just start the revision class number 2 for kinematics. So today we are going to discuss motion in 2 dimension. Okay, motion in 2 dimension. ठीक है, आप लोग को मैंने एक सिलेबस बना के दिया था, आप लोग के पास शायद पहुंचा भी होगा। रिवीजन क्लास का पूरे 44 डेज का मैंने एक शेड्यूल बनाया था, तो आप लोग उस शेड्यूल पर भी नज़र रखिएगा ताकि आप लोग खुद से भी थोड़ा सा पढ़ सके और खुद से भी आप थोड़ा सा पढ़ सके। ठीक है, क्योंकि खुद से थोड़ा सा पढ़ सकिएगा। जैसे मोशन इन 2D के लिए आपको मैंने जो दिया है, मोशन इन 2 डायमेंशन के लिए आपको 3 डेज हमने अलॉट किया है टाइम। ठीक है ना बच्चों, 3 डेज अलॉट किया है। अब मोशन इन 2D में सीधा सा बात है कि दिस इज द हियर इन 2 डायमेंशनल मोशन two coordinates changes continuously with respect to time। मतलब 2 कोऑर्डिनेट चेंज हो सकता है। ठीक है ना, इसमें मोशन इन 2 डायमेंशन का सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है, 2 तरह के मोशन हम पढ़ने जा रहे हैं। मोशन इन 2D, मोशन इन 2D में यदि हम बात करेंगे तो 3 तरह का मोशन का बात करेंगे। पहला तो बात करेंगे आपका प्रोजेक्टाइल मोशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, सबसे ज्यादा यदि काइनेमेटिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट है तो यही है, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, देन आफ्टर इसके बाद देखा जाए तो थोड़ी सी इससे कम पड़ेगी रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है ना, और तीसरा जो मोशन है 2D वो है सर्कुलर मोशन। तो 3 पार्ट में हम पढ़ेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो प्रोजेक्टाइल मोशन है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है ना। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रोजेक्टाइल मोशन। दिस इज द टॉपिक वी डिस्कस टुडे। ओके, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो बच्चों, प्रोजेक्टाइल मोशन में इट इज 2 डायमेंशनल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है भाई? तो इट इज 2 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, 2 कोऑर्डिनेट चेंज होता है। इसको 2 पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। पहला पार्ट पढ़ेंगे एंगुलर प्रोजेक्शन फ्रॉम अर्थ। पहला हो गया, सबसे पहले यही पार्ट पढ़ेंगे हम, एंगुलर प्रोजेक्शन फ्रॉम अर्थ। इस प्रोजेक्शन में जैसे मान लिया ये हमारा अर्थ है, तो इसको हम लोग एक्स एक्सिस कह लें और इसको हम लोग वाई एक्सिस कर लें। एक्चुअली अर्थ जो होता है फ्लैट तो नहीं होता है, बट द रेडियस ऑफ अर्थ इज अराउंड द वेरी लार्ज 6400 किलोमीटर। इसलिए इसका स्मॉल पार्ट जो होगा वो दिस इज टेकन एज फ्लैट। ठीक है ना, इस तरह से फ्लैट लिया जाता है। ठीक है,
अब सवाल है कि यहां से कोई पार्टिकल यदि प्रोजेक्ट हो रहा है, मान लिया सपोज कीजिए u स्पीड से एट थीटा एंगल पर, तो आपसे बहुत कुछ चीजें पूछी जा सकती है और आपको कैलकुलेशन से भाई विद द हेल्प ऑफ काइनेमेटिकल इक्वेशन यू विल गिव द आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन, ठीक है ना। अब सवाल है कि भाई क्या क्या पूछा जा सकता है, तो आपसे पूछा जाता है व्हाट आर क्वेश्चंस अराइज्ड हियर। पहला पूछा जाएगा व्हाट इज पाथ, ठीक है। दूसरा एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, एट टाइम टी। तीसरा वेलोसिटी एट टाइम टी। चौथा टाइम ऑफ फ्लाइट। पांचवा रेंज। छठा मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट, ये इतना चीजें आपसे कहा जाएगा कि आप निकालिए, बारी बारी से आपको निकालना पड़ेगा। पाथ क्या होगा, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, रेंज क्या होगा, ये सारी बातें बारी बारी से आपको बताना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम पाथ, फिर एक्स वाई कोऑर्डिनेट, फिर वेलोसिटी, फिर टाइम, फिर रेंज, फिर मैक्सिमम हाइट, मतलब इन 6 चीज़ों को हमें निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम टारगेट करते हैं पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है। क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, भाई प्रोजेक्टाइल का पाथ कैसा होगा। तो ठीक है, बहुत सिंपल सा चीज है कि जैसे ये अर्थ सरफेस को आपने एक्स एक्सिस माना है और इसको वाई एक्सिस माना है। अब आपने जो यहाँ वेलोसिटी u दिया है एट एंगल थीटा पर, ठीक है ना, तो इसका एक्स डायरेक्शन में हो गया u cos थीटा और ये हो गया u sin थीटा। ये बात सभी लोग समझ रहे हैं क्योंकि सभी को वेक्टर आती है, ठीक है ना। अब सपोज करिए कि यदि एक्सेलरेशन की बात की जाए तो एक्सेलरेशन तो केवल g नीचे की ओर होगा, ये y डायरेक्शन में माइनस g, और x तो 0 होगा। तो जब कोई x डायरेक्शन में जब कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा तो ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। So फिर at any time tx coordinate can be written as u cos theta into t and y coordinate written as u sin theta into t minus half g t square। एक तरह से ये दूसरा टारगेट है हमारा। कौन सा टारगेट है, टारगेट नंबर 2, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट। एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स, ये दूसरा टारगेट यहां पूरा हो गया। पहला टारगेट के लिए दूसरा टारगेट पहले पूरा हो गया। अब चूंकि पहले टारगेट को पूरा करना है, मेन काम तो ये है, तो यहां से आप वैल्यू पुट कर दीजिए। पुट एक्स से फ्रॉम 1 इन 2, पुट एक्स फ्रॉम 1 इन 2, ठीक है ना। तो पुट कर दीजिए भाई लोग, सॉरी पुट टी ना, टी पुट करिए। इक्वेशन में वाई और एक्स का इक्वेशन होना चाहिए। सो वाई इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू एक्स बाई यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये आया। यहां पर देखिए, यहां पर ध्यान दीजिएगा कि y बराबर आपका क्या आ जाएगा इक्वेशन, tan थीटा
एक्स प्लस माइनस जी बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, इंटू एक्स स्क्वायर, सही है ना। तो आपका इसको यदि आप ए कहें और इसको आप यदि बी कहते हैं, ठीक है, तो आपका इक्वेशन हो गया y बराबर एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, हेंस द पाथ विल बी पैराबोलिक। सही है बच्चे, देखने में बड़ा मतलब कि छोटा सा ये लग रहा है चीज, लेकिन यहां से बहुत सारी सवाल आपको बन सकती है। क्यों बन सकती है? क्योंकि आपका इक्वेशन दिया रहेगा प्रोजेक्टाइल का, ठीक है ना, और आपसे बहुत कुछ चीजें पूछ देगा, कहेगा कि भाई आप बताइए हमको इनिशियल स्पीड कितना है, आप बताइए एंगुलर प्रोजेक्ट, जैसे प्रॉब्लम यहां से देखिए पूछेगा, क्या क्या पूछेगा प्रॉब्लम, देखिए ध्यान दीजिएगा, बड़ा सिंपल सा बात करने जा रहा हूं मैं। आपसे पूछेगा कि जैसे प्रॉब्लम यहां क्या पूछेगा, देखिए पूछेगा कि द इक्वेशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज गिवन एज y बराबर x प्लस 10 एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहां से आपसे पूछेगा कि फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ठीक है ना, एंड सेकेंड इनिशियल स्पीड। ये दो सवाल पूछ देगा आपसे, ये दोनों सवाल दन कंपेयर हो जाएगा, कंपेयर विथ दिस इक्वेशन, पाथ इक्वेशन। ये जो पाथ इक्वेशन है यहां से कंपेयर कीजिए, कंपेयर विथ इक्वेशन 1, सीधा सॉल्यूशन यहां लिख देंगे, सॉल्यूशन इज कंपेयर विथ इक्वेशन 1, ठीक है ना। सो यहाँ tan थीटा इक्वल टू 1 आ गया, सो tan थीटा इक्वल टू 1, देयरफॉर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आ गया, खट से आ गया, देख रहे हैं ना, ठीक है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि इनिशियल स्पीड, तो अगेन द कंपेयर, एक्चुअली यहाँ प्लस नहीं है, यहाँ पे माइनस है, ठीक है ना, ये माइनस साइन है। सो अगेन द कंपेयर, देन माइनस जी बाई 2u स्क्वायर, नाउ जी बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 10, सही है ना बच्चों। तो यहां पर देखो u स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, 10 नहीं आएगा, -10 आ जाएगा, -10, तो यहां से ये कट जाएगा टर्म, सो यू स्क्वायर इक्वल टू, ये कट जाएगा 1/2u 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, क्लियर है ना, ठीक है, जी कट गया, ठीक है, 1/2 cos स्क्वायर थीटा। सो नाउ 1/2 एंड cos थीटा इक्वल टू व्हाट, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/√2 का स्क्वायर, सो 1 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट 2, ठीक है ना। ये देखिए दो सवाल आपने कहा, सिर्फ एक पॉइंट हमने इक्वेशन बताया और उसी से दो सवाल आपका बन गया, कितना बढ़िया सवाल, ठीक है ना। अब यदि आपको पाथ का इक्वेशन नहीं मालूम है तो फिर भी आप बना सकते हैं, लेकिन तब बनाने में आपको काफ़ी कष्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना, फिर आपको बेसिक इक्वेशन से बात करनी पड़ेगी, ठीक है ना। सो ओके,
यदि दूसरा मेथड इसका पूछा जाए कि और कोई मेथड है कि नहीं, तो और कोई भी मेथड है मान लिया, और दूसरा सेकंड मेथड यदि देखा जाए तो सेकंड मेथड भी हो सकता है। y बराबर x माइनस 10x स्क्वायर था, ठीक है ना, सेकंड मेथड, ठीक है। तो यहां से डिफरेंशिएट करिए, तो जरा सा यहां से डिफरेंशिएट करिए विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो dy बाई डी टी बराबर 1 इंटू डी एक्स बाई डी टी माइनस 20x इंटू डी एक्स बाई डी टी, ठीक है ना, क्लियर है। तो यहां पर देखिए आपका आ गया वी वाई बराबर वी एक्स माइनस 20x इंटू वी एक्स, क्लियर है ना बच्चों। अगेन डिफरेंशिएट है, सो ए वाई अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, सो ए वाई बराबर ए एक्स माइनस 20 डी एक्स वाई, यहां से 20 यहां से लिखना पड़ेगा x इंटू ए एक्स प्लस वी एक्स इंटू वी एक्स, डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा, सो वी एक्स, ठीक है ना। सो ए वाई एंड ए एक्स है, तो सो यहां पे ए एक्स इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस 20 एक्स माइनस वी एक्स, ठीक है ना, ठीक है। ये ए एक्स बराबर आ जाएगा, सो ए वाई बाई ए एक्स इक्वल टू 1/2, यहां से कंपेयर ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं ना डी वाई बाई डी टी इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू 2x बाई डी है। नाउ देन यू कैन कंपेयर, चूंकि ए एक्स तो 0 है, सो दिस विल बी द 0, सो यू कैन राइट हियर कि ए एक्स इज क्या, डी वाई बाई डी टी इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, सो माइनस 20x इंटू, तो यहां से फिर अगेन कंपेयर करना पड़ेगा, कंपेयर, और कंपेयर करके फिर यहां से निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। इट विल द कॉम्प्लिकेटेड मेथड, सो वो वाला ज़्यादा आसान है, इसलिए रिजल्ट जानना बहुत ज़रूरी है। सो इसके बाद का टारगेट है आपका 3 टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट, तो जैसे बच्चों ये प्रोजेक्टाइल है हमारा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इस प्रोजेक्टाइल का इधर स्पीड है u cos थीटा और इधर है u sin थीटा, और ये एक्सेलरेशन है g। तो y इक्वेशन क्या लिखे थे, सो प्रोजेक्टाइल का पाथ तो ऐसे होगा, ठीक है, तो पाथ होगा तो y कोऑर्डिनेट इक्वल टू 0, सो u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यहाँ से कट जाएगा, सो t इक्वल टू 2u sin थीटा बाई जी, ठीक है ना, ये आ जाएगा यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। नाउ द सेकंड थिंग इज कि जब टाइम ऑफ फ्लाइट आपका निकल गया, जब आपका टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया, ठीक है ना, तो आप टाइम ऑफ फ्लाइट तो निकाल चुके हैं, अब यहाँ से आप इजीली रेंज निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ एक चीज़ याद रखिएगा कि टी मैक्सिमम कितना होगा, तो भाई साइन थीटा का वैल्यू जब 1 होगा तो 2u बाई जी होगा, और ऐसा कब होगा, जब व्हेन साइन थीटा इक्वल टू 1 एंड थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब आपको यदि मैक्सिमम टाइम तक प्रोजेक्टाइल को रखना है तो आपको इधर फॉर टी मैक्स
यदि टाइम मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए तो आप सीधे वर्टिकल प्रोजेक्शन करो, ठीक है ना। क्लियर है, क्लियर है। सो नाउ द सेकेंड फोर्थ पार्ट जो हमारा था वो था रेंज, कि रेंज कैसे निकालोगे। तो रेंज के लिए तो आप जानते हो ना कि आप हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसको टाइम ऑफ फ्लाइट से मल्टीप्लाई कर दो। तो करोगे मल्टीप्लाई तो ये आपका आ जाएगा सो रेंज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये रेंज हो गया। रेंज से रिगार्डिंग दो रिजल्ट आपको याद रखना पड़ेगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको मतलब कभी भी फ्रीक्वेंटली यूज होता है, पूछा जाता है। दो रिजल्ट रेंज से रिगार्डिंग। पहला कि रेंज मैक्सिमम कम होगा, आर मैक्सिमम होगा यू स्क्वायर बाई जी। कब? वेन साइन 2 थीटा बराबर 1, सो थीटा बराबर 45 डिग्री, मतलब 45 डिग्री पर रेंज मैक्सिमम होगा। ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। सेकंड पॉइंट हुआ कि रेंज are equal at two angles of projection, नहीं? ठीक है बच्चों, मतलब रेंज जो है वो दो जगह इक्वल होता है, दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए होता है, पाई थीटा एंड पाई बाई 2 माइनस थीटा, ठीक है ना। व्हेन u इज गिवन, मतलब आपको u को चेंज नहीं करना है, v का वैल्यू फिक्स रखना है। ऐसा नहीं कि आप u को ही बदल देंगे तो फिर रेंज चेंज होने लगेगा, ठीक है ना। तो आपको u को चेंज नहीं करना है। So ranges are equal at two angles of projection, theta and pi by 2 minus theta when u is given। सही है ना बच्चों, क्लियर है। तो यहां से फॉर एग्जाम्पल यदि देखा जाए तो मान लिया ये 25 डिग्री पर आपने किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किया तो ये यहां गिरा, दिस इज द रेंज, और इसकी स्पीड u है। तो सेम u यदि रखा जाए और ये एंगल रखा जाए 75 डिग्री, तो बॉडी यही गिरेगा, रेंज सेम हो जाएगा। क्यों रेंज सेम हो जाएगा? क्योंकि एक एंगल 25 है और दूसरा 75 है, तो थीटा एंड पाई बाई 2 माइनस थीटा पर रेंज सेम होता है, इसलिए रेंज सेम हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है, क्लियर। तो ये रिजल्ट है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा, हमने आपको बताया भी था जब हम बता रहे थे, ठीक है ना। सो यहाँ से रेंज आप निकाल सकते हैं। एक लास्ट टारगेट है वेलोसिटी निकालना। सही है ना।
मान लिया टी टाइम पर प्रोजेक्टाइल यहाँ है और यहाँ आपको वेलोसिटी निकालना है, ठीक है, यहाँ निकालना है यहाँ पे। तो भाई सिंपल सी बात है कि इसकी एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी तो वही होगी u cos थीटा, ये तो चेंज करेगा नहीं। और y डायरेक्शन का वेलोसिटी निकालोगे तो ये कुछ अलग होगा vy, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे तो v निकल जाएगा, ये अल्फा भी निकल जाएगा। सो vx एट टाइम t u cos थीटा एंड ठीक है vy। तो अब आपसे यहां से पूछा जाए कि भाई आप कैसे वेलोसिटी बताइएगा, तो v इक्वल टू हो गया रूट अंडर vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर हो गया u सही है ना बच्चों। एंड अल्फा कैन बी रिटन एज ठीक है ना। ये दोनों चीजें आप जान गए, क्लियर है आपको, ये दोनों चीजें पता चल गया, आप समझ गए, आपको कोई दिक्कत नहीं है निकालने में, ठीक है। तो आप यहां से निकाल सकते हैं। अब देखिए इस पे सवाल कैसे बनाया जाएगा। एक और आ गया है मैक्सिमम हाइट, वो भी देख लीजिए। ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट है आपका कि मैक्सिमम हाइट। तो आप मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे ये देखिए, ठीक है ना। सो मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे, तो जैसे ये आपका एक्स एक्सिस है, यही अर्थ है। आपने यहां से प्रोजेक्ट किया था u से थीटा एंगल पर, तो भाई प्रोजेक्टाइल जो इस तरह से गया तो दिस इज द मैक्सिमम हाइट। तो यहां का स्पीड तो u cos थीटा है x डायरेक्शन में, लेकिन vy डायरेक्शन में तो ये 0 है ना। बस यही फार्मूला लगा देना है कि इन y डायरेक्शन में जब आप इक्वेशन लिखिएगा तो यहां u sin थीटा हो जाएगा इनिशियल स्पीड, इधर u cos थीटा। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s से आपका मैक्सिमम हाइट निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, इन y डायरेक्शन। ठीक है। सो यूज करो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, यहां से ये निकल जाएगा। तो चूंकि तो बच्चों इस तरह से आपने मैक्सिमम हाइट भी निकाल लिया, ठीक है ना। तो आपसे कुछ भी जब पूछा जाएगा, मैं एक्चुअली ये सब पढ़ा करके आपको ये नहीं बताना चाहता कि आप मेरे सारे फॉर्मूलों को रट लें,
मैं आपको सिंपल सा ये बताना चाहता हूं कि आप काइनेमेटिकल इक्वेशन का यूज करना सीख लें और आप सारे सवाल को काइनेमेटिकल इक्वेशन से बनाएं तो बेहतर होगा, ठीक है ना। जैसे मान लिया मैं कुछ सवाल अभी देने जा रहा हूं, उस सवाल को आप बना के सीखेंगे, ठीक है ना। जैसे एक सवाल देंगे, उसमें देखिएगा कई चीज़ें पूछेंगे और आपको काइनेमेटिकल इक्वेशन से आप चाहें तो उसको बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, ध्यान दीजिएगा प्रॉब्लम पे। जैसे मान लिया जाए सपोज कि आपने किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किया, ठीक है ना। ये 100 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया, दिस एंगल इज 37 डिग्री, ठीक है ना, राइट है। सो नाउ फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 5 सेकेंड आपसे पूछा जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है कि भाई मान लिया आपसे पूछा जा रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं पूछा जा रहा है, फाइंड टाइम टू रीच एट मैक्सिमम हाइट। ये दूसरा सवाल है। तीसरा आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि फाइंड एवरेज वेलोसिटी बिटवीन इंटरवल ऑफ इक्वल हाइट, ठीक है ना। ये तीन सवाल आपके दिए हुए हैं और ये तीनों का जवाब आपसे मांगा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए आप कैसे इन तीनों को बनाइएगा, ध्यान दीजिएगा इधर कि सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 5 सेकेंड। तो आप देखिए ना, इस प्रोजेक्टाइल के पास इधर वेलोसिटी कितना है, 100 cos 37, मतलब 100 4/5 80 मीटर पर सेकेंड, है ना। इधर कितना है, 60 मीटर पर सेकेंड। तो t इक्वल टू 5 सेकेंड पर वेलोसिटी निकालना है, तो एट 5 सेकेंड पहला क्वेश्चन यदि देखें, Vx इक्वल टू, ये तो सेम रहेगा, ये चेंज तो होगा नहीं। एक्स डायरेक्शन की में वेलोसिटी तो चेंज करेगा नहीं, करेगा चेंज कौन, वाई डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, Vy इक्वल टू Uy प्लस Ay इंटू टी होता है। तो 60 माइनस 10 इंटू 5 कितना हो गया बच्चों, 10 हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। सो नाउ वेलोसिटी इक्वल टू 6400 100 6500, सो 10√65 मीटर पर सेकेंड आंसर, ठीक है ना। यदि एंगल निकालना है तो tan अल्फा निकाल लीजिए, tan अल्फा इक्वल टू 10/80 मतलब 1/8। यहाँ से अल्फा निकल गया विथ एक्स एक्सिस, ठीक है ना। तो ये आपका पहला सवाल बन गया। नाउ द सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फाइंड टाइम टू रीच एट मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पर कैसे जाएगा, तो कितना टाइम लेगा। तो सीधा बात है कि आप इसको चाहो तो फार्मूला से भी बना लो और चाहो तो आप बिना फार्मूला के भी बना सकते हो, इक्वेशन से। हम तो आपको हमेशा कहते हैं कि आप इक्वेशन से ही बनाया करो सवाल को। सो बाई फार्मूला यदि बनाओगे तो आपका टाइम कम लगेगा, लेकिन फार्मूला से सारा हिसाब तो नहीं बनता है।
आपको इक्वेशन लिख करके ही हिसाब बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन मैं जब बना रहा हूं, कितना है UI? 60 मीटर पर सेकेंड, यही है ना, ठीक है। एंड VY 0, तो T इक्वल टू व्हाट? लगा लीजिए VY इक्वल टू UI प्लस 80। ये तो सीधा हो गया। इसमें आप सेकंड मेथड ऐसे भी कह सकते थे, कि टाइम इक्वल टू होगा टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा, मतलब 2u साइन थीटा में u साइन थीटा बाई g, मतलब 60/10, 6 सेकेंड आंसर। आप ये फार्मूला से भी बना सकते थे, बाई फार्मूला, लेकिन फार्मूला से सारे सवाल नहीं बनते हैं, इसलिए मैं बच्चों को सजेस्ट नहीं करता कि आप लोग फार्मूला से बनाइए। बच्चों को ही कहते हैं कि आप इक्वेशन लिख के सवाल बनाइए। इक्वेशन लिख के सवाल बनाना अच्छा होता है और वहाँ से आप बहुत कुछ सीखते भी हैं और आप किसी भी तरह के सवाल को प्रोसीड कर सकते हैं यदि आप इक्वेशन के थ्रू बनाते हैं तो, ठीक है ना। तो नाउ तीसरा सवाल है कि फाइंड एवरेज वेलोसिटी बिटवीन द इंटरवल ऑफ हाइट। तो यह तो डायरेक्टली फार्मूला से भी आप बना सकते हैं, बिटवीन द इंटरवल ऑफ इक्वल हाइट। जैसे मान लिया कि यहाँ से U से आपने प्रोजेक्ट किया थीटा एंगल पर, तो ये इस तरह से गया, तो यहाँ पर और यहाँ पर ये दोनों देखिए सेम हाइट पर हैं, इधर भी एच है और इधर भी एच है। तो यहाँ पर मान लिया T1 टाइम पर है, यहाँ T2 टाइम पर है, तो यहाँ से यहाँ जाने का टाइम कितना लगा है? T2 माइनस T1, एंड दिस मान लिया P एंड दिस इज Q। सो एवरेज बराबर PQ बाई T2 माइनस T1। PQ निकालना है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी U cos थीटा गुने T2 माइनस T1 बन गया, मतलब 100 था आंसर। सही है ना। ये तीसरा सवाल हुआ। इसको भी आप चाहे तो फॉर्मूला से बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि ये आपका फॉर्मूला से नहीं बनेगा, ये भी सवाल आपके फॉर्मूला से बनेंगे। बाई फॉर्मूला यदि बनाना है तो आप ऐसे बना लीजिए, भाई फार्मूला यदि बनाना है तो आप ऐसे बना लीजिए कि भाई होता क्या है कि V एवरेज बराबर U प्लस V बाई 2 होता है व्हेन A इज कांस्टेंट। व्हेन, ये फार्मूला हमने आपको काइनेमेटिक्स में बताया है। तो इक्वल हाइट पर आप लिखेंगे तो VAV बराबर, यहाँ पर y कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएगा, आप लिखेंगे यहाँ ux i कैप प्लस uy j कैप प्लस वहाँ vx i कैप माइनस vy j कैप, और ये दोनों चूंकि ux एंड vy बराबर हो जाएंगे तो ये कट जाएगा, और बाई 2 सॉरी ये Vy एंड Dy बराबर हो जाएंगे तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा Ux I कैप, मतलब 80 I कैप। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना।
समझ गए आप? तो इस तरह से आप एंगुलर प्रोजेक्शन फ्रॉम अर्थ के जितने भी सवाल आएंगे आप उस सवाल को आराम से बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। एक दूसरा तरह का प्रोजेक्शन हो सकता है स्पेस में, स्पेस प्रोजेक्शन पर भी सवाल आते हैं, तो उस पर भी बात करेंगे हम। प्रोजेक्शन सेकंड टाइप, इसमें भी दो केस आएगा ना। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, और दूसरा केस ये आएगा ये आएगा ऐसे, ऐसे। इन दोनों ही केसेज में आपसे पूछा जा सकता है कि ये आर बताओ, टी बताओ। यहां भी पूछा जा सकता है टी बताओ, यहां भी पूछा जा सकता है आर बताओ। या जब वेलोसिटी ऑफ इम्पैक्ट पूछा जा सकता है कि जब अर्थ को टच करे तो बताओ। बहुत सारे सवाल यहाँ से भी पूछे जा सकते हैं, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट। तो कुछ नहीं है, इक्वेशन लिखना है। ये दो स्टैंडर्ड फार्मूला है जिसको आप याद रखिएगा कि जिसे टाइम निकालना है तो इन वाई डायरेक्शन में इक्वेशन लिखिए। ये तो एक्स डायरेक्शन का इक्वेशन है यू एक्स, बट वाई डायरेक्शन का स्पीड तो 0 है इसका। सो यू कैन राइट हियर कि h इक्वल टू ये इक्वेशन होता है ना, तो h इक्वल टू हो गया, ये तो 0 हो गया, यहां से आप एक चीज तो सीख लिए कि भाई आप जैसे मान लिया यहां से ऐसे ये आके गिरेगा, तो आप यदि यहां एक बॉल ड्रॉप करें तो जब ये ऐसे गिरेगा ये यहां आएगा तो ये यहाँ होगा, जब ये यहाँ आएगा यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, और जब ये यहाँ पहुँचेगा तो ये यहाँ पहुँच जाएगा, दोनों साथ साथ। बात समझ रहे हैं? मतलब एक तरह से इसकी वर्टिकल मोशन जो है सिमिलर है, लाइक ए बॉडी ड्रॉप फ्रॉम ए पॉइंट एट सेम हाइट। सेम हाइट पर यदि कोई बॉडी को ड्रॉप किया जा रहा है तो उसकी वर्टिकल मोशन सिमिलर है, इसलिए टाइम सेम लगेगा। अब रही बात कि यदि इसकी रेंज पूछी जा रही है तो इसकी रेंज हो जाएगा u इंटू 2h/g। तो आप चाहे तो ये दोनों फार्मूला आप यहां से याद रख सकते हैं। यहां पर के लिए भी फार्मूला तो बना सकते हैं, लेकिन यहां के लिए कोई फार्मूला स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं है, इसलिए आप यहां के लिए तो डायरेक्टली काइनेमेटिकल इक्वेशन से काम करिए। आप यहां पर कैसे हाउ टू फाइंड द टाइम पीरियड, पहला इसके लिए आप इक्वेशन लिखना पड़ेगा कि -h इक्वल टू u sin थीटा इंटू टी
माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यहां से आफ्टर सॉल्विंग नॉट इट इज ए फॉर्मूला वी गेट टी। सही है ना, यह तरीका हुआ इस तरह के सवाल बनाने के लिए। दूसरा, रेंज यदि निकालना है तो रेंज तो सीधा आप लिखेंगे, रेंज तो सेम रहेगा। तो इस तरह से आप चाहें तो प्रैक्टिकली काइनेमेटिकल इक्वेशन को यूज करके सवाल को बना सकते हैं। जैसे मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं, देखिएगा, इसी तरह के प्रोजेक्शन पर दूंगा। ये तो आसान प्रोजेक्शन है, वो थोड़ा सा है समझने वाला, तो उसी प्रोजेक्शन पर देता हूं, आप देखिए बना करके। जैसे मान लिया ये बिल्डिंग है, ये 50 मीटर हाइट का बिल्डिंग है, ठीक है ना, क्लियर है। और ये इधर प्रोजेक्ट किया गया, इधर टारगेट करके प्रोजेक्ट किया गया, इस बी पॉइंट को टारगेट करके प्रोजेक्ट किया गया। कितना स्पीड दिया गया, ये 30 डिग्री, ठीक है ना, और ये 10 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया गया। आपसे पूछ रहा है कि इस कितना पहले गिर जाएगा, ये मतलब कितना पहले ये गिर जाएगा, ठीक है ना। ये हाइट है 50 मीटर। पहला क्वेश्चन है फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, दूसरा फाइंड रेंज, तीसरा हाउ much distance, how much distance before we hit to ground, how much distance before we hit to ground, मतलब कितना उससे पहले ये गिरेगा। मतलब एक तरह से आपको ये चीजें निकालनी है कि व्हाट इज दिस एक्स, ठीक है ना। 3 पार्ट है, तीनों पार्ट के सवाल को आपको बनाना पड़ेगा और ये सवाल बन जाएगा। इसको फॉर्मूला से ना बना करके आप इसको काइनेमेटिकल इक्वेशन से बनाइए तो सवाल आपका आसानी से बन जाएगा। कैसे बनेगा देखिए। सॉल्यूशन यदि आप देने जा रहे हैं तो सॉल्यूशन के लिए आप लिखिएगा टाइम ऑफ फ्लाइट यदि लिखना है तो क्या लिखिएगा, ये नीचे की ओर इसकी स्पीड कितनी है 10 sin 30 मतलब 5 मीटर पर सेकेंड, और इधर कितना है 10 cos 30 मतलब 5√3 मीटर पर सेकेंड। सो टाइम निकालना है तो 50 बराबर 5t माइनस हाफ 10t स्क्वायर, 50 मीटर से गिराया जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका आ जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, तो ये 5 10, ठीक है ना। तो हो जाएगा एक तरह से आपका टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 10 और टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 10 बराबर 0।
तो टी कितना हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4ac। एक मिनट, ये नीचे की ओर हाफ हो जाएगा ना, तो टी स्क्वायर, थोड़ा सा गलती हो गया है कैलकुलेशन में। बोलिए तो क्या लिखेंगे, 5t स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस टी माइनस बी स्क्वायर 4ac बाई 2 है। तो कितना हो जाएगा, t बराबर, नेगेटिव तो लेंगे नहीं, पॉजिटिव ही लेंगे, तो रूट 41 माइनस 1 बाई 2 सेकेंड आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर है। और द सेकेंड पार्ट विल बी कि हाउ टू कैलकुलेट द रेंज। तो रेंज के लिए तो सीधा सा बात है कि फॉर, ये फर्स्ट तो बन गया, आपका आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट के लिए यदि आपको बनाना है तो सेकेंड पार्ट आपका हो गया, ये कितना हॉरिजॉन्टल स्पीड है, 5√2। सो आर बराबर 5√3 इंटू रूट 41 माइनस 1 बाई 2। ये सेकंड का आंसर हो गया। यदि थर्ड का आंसर निकालना है तो x बराबर निकाल लेंगे। थर्ड का आंसर यदि कोई पूछेगा तो x इक्वल टू हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा दिस, y माइनस ये हो जाएगा x नॉट माइनस r, x नॉट माइनस r एंड x नॉट कितना है, ये तो निकल जाएगा, x नॉट निकल जाएगा क्योंकि ये एंगल 30 है तो ये भी 30 है। तो चूंकि tan 30 बराबर हाइट बाई x नॉट, सो x नॉट इक्वल टू 1/√3 होता है ना, तो 1/√3 होता है तो 50√3 हो जाएगा। सो ये हो गया 50√3 माइनस रेंज जो आपका आया है, रेंज कितना आया है, ये आया है 5√3 रूट 41 माइनस 1 बाई 2। सही है ना। तो इस तरह से सारे सवाल आपके बन जाएंगे। तो स्पेस प्रोजेक्शन में भी आप काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करके सवाल को इजीली बना सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना। सो नाउ ये देखिए, तो आप यहां से बना लेंगे ना प्रोजेक्टाइल के सवाल। एक लास्ट टाइप का प्रोजेक्टाइल होता है जहां बच्चे फंसते हैं, बोलते हैं सर ये क्या है। सो प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन है। तो यहां पर दो ही चीजें मैं आपको सिखाऊंगा कि फॉर्मूला न याद करके आप काइनेमेटिकल इक्वेशन से प्रॉब्लम बनाइए तो ज्यादा बेहतर होगा। कैसे, जैसे मान लिया ये इंक्लाइन प्लेन है, ये एंगल सपोज करिए एंगल ऑफ इंक्लेशन इज अल्फा एंड हियर द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यू इज थीटा। सही है। सो नाउ इसकी इधर की वेलोसिटी क्या होगा, u cos थीटा माइनस अल्फा, और इधर की क्या होगी, u साइन थीटा माइनस अल्फा।
तो ये इस तरह से ऐसे जाके गिरेगा। यदि देखा जाए तो इसकी एक्सेलरेशन इधर कितनी है, जी साइन अल्फा, और इधर कितनी है, जी कॉस अल्फा। तो यहां से आप दो इक्वेशन लिख देंगे तो आपको सारी चीजें निकल के सामने आ जाएगी। जैसे मान लिया y कोऑर्डिनेट का इक्वेशन लिखना है तो y कोऑर्डिनेट का इक्वेशन क्या लिखिएगा, u साइन थीटा माइनस अल्फा इंटू टी, माइनस हाफ, ये हमने इसको एक्स एक्सिस मान लिया और इसको वाई एक्सिस मान लिया। सपोज दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, सही है ना, ठीक है। तो y इक्वल टू यू साइन अल्फा माइनस थीटा माइनस हाफ जी कॉस अल्फा, जी कॉस अल्फा, ठीक है ना, टी स्क्वायर, ठीक है ना। दिस इज इक्वेशन 1। आप यहां से टाइम ऑफ फ्लाइट यदि निकालना चाहते हैं तो फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट आप यहां पर y बराबर 0 पुट कर दीजिए तो निकल जाएगा। y बराबर 0 पुट कर दीजिएगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा t बराबर 2u साइन थीटा माइनस अल्फा बाई जी कॉस अल्फा। देखिए यदि इंक्लाइंड प्लेन नहीं होता, वो प्लेन होता तो अल्फा की वैल्यू 0 हो जाती, और 0 हो जाती तो 2u साइन थीटा बाई जी, जो पहले का रिजल्ट था, ये आ जाएगा। अब यहां से यदि आपको ये t निकल गया तो आप रेंज भी आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि रेंज में जो आप इक्वेशन लिखते थे कि भाई वो तो आपका एक्सेलरेशन था नहीं, तो आप सीधे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को टाइम ऑफ फ्लाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन यहाँ केयरफुल हो जाइए कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 नहीं है, यहाँ पे एक्सेलरेशन है। तो जब एक्सेलरेशन है तो आपको फिर से इक्वेशन काइनेमेटिकल लिखना पड़ेगा, और यहां से आप इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि रेंज इक्वल टू हो जाएगा, रेंज इक्वल टू हो जाएगा u कॉस थीटा माइनस अल्फा, ठीक है ना, इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट माइनस हाफ जी साइन अल्फा टी स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहां से आपका रेंज भी निकल जाएगा। तो बच्चों हम आपको कहीं भी नहीं कहे हैं कि आप प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए आप फॉर्मूला याद रखिए, ऐसा मैंने कहीं नहीं कहा है। हमने आपको सीधा बात बताया है कि आप फॉर्मूला न याद करते हुए काइनेमेटिकल इक्वेशन का यूज करें तो आपके सवाल बन जाएगा। हाँ, इस प्रोजेक्टाइल में 2 केस हो सकते हैं। जैसे आपका एक केस ये हुआ कि आपने प्रोजेक्टाइल को लोअर से अपर की ओर मूव करवाया। यदि आपका दूसरा केस ऐसा भी तो हो सकता था, केवल इक्वेशन चेंज हो जाता। कैसे चेंज होता देखिएगा। जैसे मान लिया जाए कि केस 2 में यदि फॉर केस 2 कि यदि आपका इंक्लाइंड जो ऐसे था, ये अल्फा एंगल पर था, और यहां से जो प्रोजेक्ट किया गया वो ऐसे प्रोजेक्ट किया जाता, ठीक है ना, क्लियर है, इस तरह से प्रोजेक्ट किया जाता। मान लिया दिस एंगल इज थीटा, थीटा या बीटा, तो फिर इक्वेशन यहां पर आपका अलग लिखा जाता है। यहां पर इक्वेशन क्या लिखा जाता, देखिए यहां पर क्या इक्वेशन लिखा जाता, क्योंकि अब ये बात बदल जाता, क्योंकि अब ये इस तरह से आएगा, तो इस तरह से आएगा तो आपका एक्स कोऑर्डिनेट का इक्वेशन हो जाएगा u cos बीटा, ठीक है ना, t प्लस, यहां प्लस हो जाएगा हाफ जी साइन अल्फा टी स्क्वायर, ठीक है ना, क्लियर है, ठीक है बच्चों, ये इक्वेशन हो जाएगा आपका, ठीक है, राइट। नाउ y डायरेक्शन का हो जाएगा u साइन बीटा t, यहां पर वही रहेगा, यहां माइनस ही रहेगा, माइनस
हाफ जी कॉस अल्फा टी स्क्वायर। ये दोनों इक्वेशन में फर्क है कि फर्क ये है कि आपका जब ऐसे प्रोजेक्टाइल आ रहा है तो इधर जा रहा है तो उस मोशन में आपका ये पॉजिटिव हो गया, क्योंकि लगातार एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीज होगा, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पॉजिटिव साइन आया है। और यहाँ तो ये निगेटिव होगा क्योंकि वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी तो उस वही हिसाब किताब रहेगा, वो चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो आपको चाहिए कि आप प्रॉब्लम को फॉर्मूला से न बनाते हुए आप इसको आप डायरेक्टली काइनेमेटिकल इक्वेशन का यूज करें और यूज करके प्रॉब्लम को बनाएं, वो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है ना। तो बच्चों, मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको बताया कि फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल प्लेन प्रोजेक्शन, ठीक है ना। इसके बाद हमने बताया स्पेस प्रोजेक्शन दो तरह का हुआ, एक एंगुलर प्रोजेक्शन, एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। इसके बाद मैंने आपको प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन बताया। ये सारा बनाने के, ये सारा सीखने के बाद, सारे कंसेप्ट सीखने के बाद आप कोशिश करिए कि आप कम से कम एलन के एक्सरसाइज को बनाइए, नीट वाले बच्चे और आईआईटी वाले आप एससी वर्मा के सारे सवाल प्रोजेक्टाइल को बनाइए, ठीक है ना, तब जाकर के बात बनेगी, ठीक है। तो अगले क्लास में हम बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अभी तो हमारा काइनेमेटिक्स चलेगा, अभी तो केवल प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाए हैं। इसके बाद हम रिलेटिव वेलोसिटी का बात करेंगे और ऐसे ही बारी बारी से चीज़ें होंगी, ठीक है। थैंक यू।